Hello, students. How are you all? I hope you all are safe and healthy at your home. Okay, so students, today I have come up with a new lesson in English Reader, and that the lesson is lesson number 9, and its name is Hadi in the City. So, students, be ready with your book and open page number 81. So, students, this lesson is about an old girl, हैदी. सो हैदी इज़ एन ऑर्फन ऑफ 5 years. हैदी जो गर्ल है वो एक ऑर्फन है. ऑर्फन मीन्स अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके मम्मी पापा दोनों नहीं होते, दोनों मर चुके हैं. ओके, सो हैदी इज़ एन ऑर्फन ऑफ 5 years. वो 5 years की है और वो अनाथ है. शी लिव्स विथ हर ग्रैंडफादर हाई अप इन द एल्प्स एंड लव्स हर लाइफ इन द माउंटेन्स. वो लड़की एक ग्रैंडफादर के साथ रहती है, उनके ग्रैंडफादर के साथ रहती है, हाई अप इन द एल्प्स. एल्प्स मीन्स व्हाट इज़ एल्प? अ माउंटेन रेंज इन द स्विट्ज़रलैंड. स्विट्ज़रलैंड में ऊंची पहाड़ियों पर. ओके, उसे कहते हैं एल्प्स. तो वो वहाँ रहती है एंड लव्स हर लाइफ इन द माउंटेन. और उसे वहाँ की जो माउंटेन्स की जो लाइफ है बहुत अच्छी लगती है. देन वन डे हर आंट, एक दिन उसकी जो आंट है, डैटी कम टू टेक हर टू फ्रैंकफर्ट टू बी द कंपेनियन टू अ लोनली गर्ल. एक दिन उसकी आंट क्या करती है, उसकी आंट का नाम है डैटी. डैटी आती है उसे ले जाने के लिए. वो उसे फ्रैंकफर्ट ले जाती है. फ्रैंकफर्ट इज़ अ सिटी इन द कंट्री ऑफ द जर्मनी. एक जर्मनी में कंट्री है छोटी सी, उसका नाम है फ्रैंकफर्ट. वो इसलिए ले जाती है ताकि एक लड़की है, अकेली लड़की है, उसका कोई साथी हो, उसका कोई फ्रेंड हो, उसको साथ मिल सके. क्लारा सिसमैन, उस लड़की का नाम होता है क्लारा सिसमैन. क्लारा एडोर्स हैदी बट द हाउस कीपर मिस रॉटनमेयर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विथ हर. क्लारा जो लड़की होती है वो हैदी को बहुत पसंद करती है, लेकिन जो हाउसकीपर है मिस रॉटनमेयर वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है उनके साथ. हैदर लॉन्ग्स टू गो बैक टू हर ग्रैंडफादर. लॉन्ग्स टू मीन्स होप्स और विशेस. हैदी वापस अपने ग्रैंडफादर के पास जाना चाहती है, लेकिन एंड फ्रेंड्स इन द एल्प्स, और वहाँ पे जो एल्प्स में उसके फ्रेंड है उनके पास जाना चाहती है. एज शी फाइंड सिटी लाइफ डिफ़िकल्ट, लेट अस रीड अबाउट हर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द सिटी. क्योंकि उसे वहाँ पे जो सिटी की लाइफ है बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है, अच्छी नहीं लगती. तो देखते हैं कि उसका जो सिटी में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है वो कैसा होता है. Okay, so when Hadi opened her eyes the next morning, she found herself on a high bed in a large room. जब हैदी अपनी आंखें ओपन करती है, आइज़ ओपन करती है सुबह, तो वो अपने आप को कहाँ पाती है? एक बड़े से रूम में, एक बड़े से बेड पर, हाई बेड. शी वॉज ईगर टू लुक एट द स्काई एंड द ग्राउंड बिलो. वो उसकी इच्छा होती है कि वो आसमान में देखे, नीचे ज़मीन पर देखे, एज शी हैड ऑलवेज डन एट होम, जैसा कि वो हमेशा अपने घर वहाँ पे करती थी, अपने दादाजी के पास जहाँ रहती थी वहाँ पे वो ऐसा ही करती थी. बट द विंडोज़ वेर टू हाई फॉर हर एंड शी कुड सी ओनली द विंडोज़ ऑपोजिट. लेकिन जो विंडोज़ होती है वो बहुत ही ऊंची होती है उसके लिए, और वो सिर्फ क्या देख सकती है? सिर्फ विंडोज़ देख सकती है आमने सामने. द पुअर चाइल्ड फेल्ट लाइक अ लिटिल बर्ड ट्रैप्ड इन अ केज. तो वो छोटी सी लड़की सोचती है कि मैं जैसे इस पिंजरे में एक बर्ड की तरह बंद हूँ, पिंजरे में कैद हूँ, उसे ऐसा लगता है. हैदी आस्क्ड द बटलर. हु इज़ बटलर? बटलर कौन होता है? द चीफ हेल्पर ऑफ अ हाउस. जो हेल्पर होता है ना, मेन हेल्पर घर का, वो होता है बटलर. तो वो उस बटलर को कहती है, सेबेस्टियन, इफ़ ही कुड ओपन द वन ऑफ द विंडोज़ फॉर हर. तो वो बटलर को कहती है कि प्लीज़ मेरे लिए एक विंडो ओपन कर दो. सेबेस्टियन रेडिली एग्रीड, और वो मान जाता है. ही ओपन द विंडो एंड हेल्प्ड हर अप ऑन अ स्टूल सो शी कुड लुक आउटसाइड. वो विंडो ओपन कर देता है और उसकी हेल्प भी करता है. वो उसे एक स्टूल देता है ताकि वो उसके ऊपर चढ़कर देख सके. हैदी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. हैदी बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाती है, मीन्स दुखी हो जाती है, क्योंकि आई डोंट सी एनी थिंग बट अ स्ट्रीट ऑफ अ स्टोन. वो कहती है कि मुझे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है सिवाय कि पत्थरों के
पत्थरों की रोड दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इज़ इट द सेम वे ऑन द अदर साइड ऑफ द हाउस? तो वो कहती है, क्या वहाँ दूसरी साइड भी क्या ऐसा ही दिखाई देता है, सब ऐसी ही चीज़ें हैं क्या वहाँ पे? शी सेड सैडली, उसने ऐसे दुखी होकर पूछा। यस रिप्लाइड सेबेस्टियन, सेबेस्टियन ने कहा हाँ। सो वेयर डू यू गो टू लुक फार डाउन ऑन एवरीथिंग? आस्क्ड हैदी। तो वो हैदी को पूछती है कि अगर आपको कहीं दूर की कोई चीज़ देखनी है तो आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाकर आप ये सब चीज़ें देखोगे? सो लेट्स मूव टू 82 पेज। तो a church tower. Do you see that one over there with the golden dome? From there you can see everything, says Sebastian. तो सेबेस्टियन ने कहा कि हाँ, अब हम देख सकते हैं, चर्च टावर से देख सकते हैं। डू यू सी दैट वन ओवर देयर विद द गोल्डन डोम? क्या आपको वहाँ पे गोल्डन डोम के साथ कुछ दिखाई दे रहा है? वहाँ से तुम सब कुछ देख सकती हो। तो चर्च टावर क्या है यहाँ पे? चर्च टावर इज़ अ टॉल टावर ऑन अ चर्च बिल्डिंग। चर्च बिल्डिंग के ऊपर जो टावर लगा हुआ है बड़ा सा, वो होता है चर्च टावर। और DOM, डोम मीन्स अ राउंड रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। जो बिल्डिंग के ऊपर राउंड रूफ होता है ना, वो उसे कहते हैं डोम। हैदी इमीडिएटली स्टेप डाउन फ्रॉम अ स्टूल एंड रन डाउनस्टेयर्स। तो हैदी तुरंत नीचे उतरती है और भागकर सीढ़ियों से नीचे जाती है। ओपनिंग द डोर शी फाउंड हरसेल्फ इन द स्ट्रीट। उसने दरवाज़ा खोला और क्या देखा? रोड पर चली गई। एट वन कॉर्नर शी सॉ अ बॉय। एक कॉर्नर में उसे एक लड़का दिखाई देता है। हैदी रैन टू हिम एंड आस्क। हैदी उसके पास जाती है और पूछती है कि कैन यू शो मी अ चर्च विद अ टावर? क्या तुम मुझे चर्च दिखा सकते हो टावर के साथ? यस आई कैन कम, ही सेड। उसने कहा हाँ, आ जाओ। अराइविंग एट एन ओल्ड चर्च विद अ टावर, हैदी पुल्ड द बेल विद ऑल हर माइट। तो चर्च कि वहाँ चर्च पहुँचने के बाद हैदी क्या करती है, वहाँ की जो घंटी होती है वो ज़ोर से बजाती है, जितना उससे हो सके उतनी ज़ोर से वो घंटी बजाती है। एन ओल्ड मैन ओपन द डोर। तो एक ओल्ड मैन होता है, बूढ़ा व्यक्ति होता है, वो डोर को ओपन करता है, दरवाज़ा खोलता है। वाई हैव यू रंग द बेल, ही आस्क्ड। तो उसने पूछा तुमने इतनी ज़ोर से बेल क्यों बजाई? आई वॉन्ट टू सी द टावर, रिप्लाइड हैदी। हैदी ने कहा कि मुझे टावर देखना है। ऑल राइट कम अलॉन्ग, ही सेड। उसने कहा चलो ठीक है, आ जाओ। द टू क्लाइम्ड अप मैनी स्टेप्स टू द टॉप। दोनों जने बहुत ऊपर तक, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़कर टॉप तक पहुँचे। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हैदी अप टू द ओपन विंडो। और ओल्ड मैन ने हैदी को गोद में उठाकर उसे ओपन विंडो में दिखाया। शी सॉ अ सी ऑफ चिमनीज, रूफ्स एंड टावर्स एंड हर हार्ट सैंक। और उसने क्या देखा? उसने बहुत सारी चिमनीज देखी, रूफ देखी, छत देखी और टावर देखे। ओके, सो व्हाट इज़ द सी ऑफ चिमनी, रूफ, ये सब क्या होता है? एन एक्सप्रेशन यूज टू शो दैट हैदी सॉ अ लार्ज एरिया फुल ऑफ चिमनी। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हैदी बहुत सारी मात्रा में चिमनीज देखती है, रूफ देखती है और टावर देखती है। द एरिया वॉज एज वास्ट एज द सी। वो एरिया बहुत ही समुद्र की तरह बड़ा था। एंड हर हार्ट सैंक मीन्स शी बिकेम वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड। उस वो बहुत ही दुखी हो जाती है। ओ डियर इट्स डिफरेंट फ्रॉम द वे आई थॉट इट वुड बी, शी क्राइड। उसने कहा कि मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत अलग कुछ चीज़ होगी। तो ऑन देयर वे बैक दे पास्ड एन एटिक। और जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? दे पास्ड एन एटिक। एटिक मीन्स अ रूम और अ स्पेस अंडर अ रूफ ऑफ अ हाउस वेर अ लार्ज ग्रे कैट गार्डेड हर किटन्स इन अ बास्केट। वहाँ पे रास्ते में उन्होंने क्या देखा? एक लार्ज लार्ज यानी बड़ी सी ग्रे कलर की कैट देखी और उसके पास उसके किटन्स थे, उसके बिल्ली के बच्चे थे। वॉट लवली किटन्स, शी एक्सप्लेन। उसने कहा कि कितने अच्छे प्यारे प्यारे किटन्स है ये। वुड यू लाइक टू हैव वन, द ओल्ड मैन आस्क। उस ओल्ड मैन ने पूछा क्या तुमको चाहिए क्या? टू कीप, हैदी आस्क। तो हैदी कहती रखने के लिए? यस ऑफ कोर्स। तो उसने कहा हाँ। द ओल्ड मैन सैड ग्लैड टू फाइंड अ गुड होम फॉर द किटन्स। ओल्ड मैन ने कहा कि हाँ तुम्हारे लिए, ग्लैड टू फाइंड अ गुड होम फॉर द किटन्स। उसने कहा कि हाँ किटन्स के लिए भी बहुत अच्छा घर मिल जाएगा। हाउ हैप्पी हैदी वॉज। अब हैदी बहुत खुश थी। द ओल्ड मैन पुट one kitten in each of her pockets and she happily climbed down the tower. ओल्ड मैन ने क्या किया? ओल्ड मैन ने उसके दोनों पॉकेट्स में एक एक किटन रख दिया और वो खुशी खुशी वापस नीचे उतर जाती है। द बॉय वॉज वेटिंग फॉर हर डाउन स्टेयर्स। बॉय नीचे उसकी राह देख रहा था।
Hedy described the way to Mr. Sisman's house and soon she found herself pulling the doorbell. हैदी उसे बताती है उस सिसमैन मिस्टर सिसमैन्स का घर, और तुरंत वो अपने घर पे पहुंच जाती है और वो डोरबेल को बजाती है. When Sebastian opened the door, he exclaimed, "Hurry up, Miss Rottenmeier is very angry." जब सेबेस्टियन दरवाज़ा खोलता है तो वो कहता है कि जल्दी आ जाओ, रॉटनमेयर बहुत ही गुस्सा है तुमसे. So Hedy went inside and sat down quietly in her chair. Hedy अंदर चली जाती है और चुपचाप चेयर पर जाकर बैठ जाती है. Miss Rottenmeier began seriously. Seriously means in an important manner, not joking. तो मिस रॉटनमेयर बहुत ही गुस्से में शुरू हो जाती है. How could you leave the house without telling anyone? That was very careless. तो वो मिस रॉटनमेयर हैदी पर चिल्लाती है कि तुम बिना बताए घर छोड़कर कैसे जा सकती हो, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है. म्यू वॉज अ रिप्लाई, और वहाँ से एक आवाज़ आई, म्याऊ. हाउ डेयर यू मेक फन ऑफ मी, शाउटेड मिस रॉटनमेयर. तो मिस रॉटनमेयर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा मजाक उड़ाने की. आई डिडंट, हैदी बिगेन. म्यू. हैदी ने कहा, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, और फिर से म्याऊ की आवाज़ आई. दिस इज़ इनफ मिस रॉटनमेयर. मिस रॉटनमेयर कहती है कि बहुत हो चुका है. हर वॉइस वॉज रफ विथ एंगर. अब उसकी आवाज़ बहुत गुस्से की वजह से बहुत ही बदल चुकी थी. गेट अप एंड लीव द रूम. और वो कहती है कि खड़ी हो जाओ और यहाँ से चली जाओ. हैदी गॉट अप एंड सेड, आई मेड म्यू म्यू म्यू. हैदी खड़ी हो जाती है और फिर से आवाज़ आई, म्यू म्यू म्यू. हैदी सेड क्लारा नाउ. अब क्लारा ने हैदी को कहा कि वाई आर यू सेइंग म्याऊ व्हेन यू कैन सी दैट मिस रॉटनमेयर इज एंग्री. तो क्लारा हैदी को कहती है कि तुम ऐसा बार बार म्याऊ म्याऊ क्यों बोल रही हो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि रॉटनमेयर कितनी नाराज़ हो रही है तुमसे, गुस्सा कर रही है. आई एम नॉट डूइंग इट, इट्स द किटन, शी एक्सप्लेन. तो वो कहती है कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये तो किटन है, बिल्ली के बच्चे कर रहे हैं. व्हाट किटन्स, मिस रॉटनमेयर स्क्रीम्ड. तो मिस रॉटनमेयर चिल्ला कर बोलती है, क्या किटन्स. सेबेस्टियन टेक दोज हॉरिबल थिंग्स अवे. वो कहती है, सेबेस्टियन जाओ, इस डरावनी वस्तुओं को यहाँ से ले जाओ. विद दैट शी रैन इनटू द स्टडी, लॉकिंग हरसेल्फ इन. उसी और फिर ये कहते हुए वो तुरंत स्टडी में चली जाती, स्टडी रूम में, और खुद को बंद कर लेती है. फॉर शी फियर्ड कैट्स अ लॉट, क्योंकि वो कैट से बहुत डरती है. When Sebastian had finished laughing, he came into the room. जब सेबेस्टियन की हंसी बंद हो गई तो वो अपने रूम में आ जाता है. क्लारा एंड हैदी वर प्लेइंग हैप्पीली विद द किटन्स. क्लारा और हैदी किटन्स के साथ बहुत खुशी खुशी खेल रहे थे. Sebastian promised to look after the kittens and prepare a bed for them in a basket. Sebastian ने वादा किया कि वो किटन्स के लिए क्या करेगा, बेड प्रिपेयर करेगा, और क्या करेगा, बास्केट के अंदर उनके लिए बेड रेडी करेगा. द चिल्ड्रन वेंट हैप्पीली टू बेड विद द थॉट दैट द किटन्स हैड अ कंफर्टेबल बेड. तो सेबेस्टियन ने उनको ये भी वादा किया कि वो पूरा ध्यान रखेगा, खाने पीने का सब कुछ वो ध्यान रखेगा, और बच्चे खुशी खुशी बेड पे सोने के लिए चले जाते हैं और यह सोचते हैं कि किटन्स को भी एक आरामदायक बेड मिल गया है. सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड लेसन. मुझे आशा है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा. ओके, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इन once, so you can watch this video and listen it carefully so that you can easily understand it. Okay, so this lesson is an extract from the Hedy by Joanna Spyri. Joanna Spyri ने ये लिखा हुआ है. Joanna Louise Spyri was a Swiss author best known for her book Hedy. Hedy was published in 2 parts. It is among the best known works of Swiss literature and has been translated into many languages. और ये जो स्विस लिटरेचर है, ये जो हैदी की जो स्टोरी है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है. ओके, सो स्टूडेंट्स, ओके, गुड बाय एंड